जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज का चर्चा करने वाले हैं आपके बदलते हुए ग्रहों के बारे में। आपका मासिक राशिफल किस तरीके से रहने वाला है, क्योंकि कई सारे ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, कई सारे ग्रह अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और बहुत सारे ग्रह अपना नवांश परिवर्तन भी करेंगे। साथ ही साथ इस माह बुधदेव 2 बार अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। शुक्रदेव का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। शुक्रदेव जिन्होंने कि मालव्य राजयोग का निर्माण किया हुआ है, क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान में है, लक्ष्मी कारक शुक्रदेव वहाँ पर मालव्य राजयोग का स्वराशि के होकर बहुत अच्छा निर्माण कर रहे हैं। मात्र एक ही ग्रह यदि आपके बर्थ चार्ट में गोचर कुंडली से शुभ अवस्था में निर्मित हो जाए, क्योंकि यह लाभ भाव को देखेंगे, विचारों को प्रभावित करेंगे, प्रेम संबंधों को निखारेंगे, तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर रहने वाला है। बदलते सितारे बहुत कुछ कह रहे हैं आपके बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। शुक्र जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, ऐशो आराम, लग्जरियस लाइफ और जीवन में बहुत कुछ ऐसा जो राजा के समान वैभव, धन संपदा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और आकर्षण, यानी कि अनायास ही बरबस व्यक्ति आपको देखने के लिए बाध्य हो जाए। मुड़ मुड़ कर लोग आपको देखने लगते हैं। साथ ही साथ किसी भीड़ में अगर आप जा रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो, वहाँ लोगों की चर्चा का केंद्र बिंदु आप ही बने रहते हैं। शुक्र से प्रभावित जाता है कि यदि 100 रुपये का भी कपड़ा अपने ऊपर डाल लेता है, वह भी कुछ इस तरीके से पहनता है, उस तरीके से मैनेज करता है कि देखने वाले अनायासी उसके इस व्यवस्थित तरीके को देखते हैं। शुक्र मैनेजमेंट पावर बहुत अच्छी देते हैं। शुक्र जो होते हैं हर चीज़ को व्यवस्थित रखना सिखाते हैं। ये चीज़ें हालांकि सूर्यदेव भी देते हैं और सूर्यदेव का विशेष प्रभाव इनके साथ देखा जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय में ये कृत्तिका नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तदुपरांत ये रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे, यानी कि रोहिणी नक्षत्र बेहद विशेष नक्षत्र माना जाता है, जिस पर कि शुक्र और चंद्र दोनों ही सम्मोहक ग्रहों का प्रभाव देखा जाएगा। तो दो सम्मोहक ग्रह इस दौरान आपके लिए बहुत विशेषता लेकर आ रहे हैं। तो यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शुक्र मोस्ट लग्जरियस प्लैनेट माने जाते हैं। ऐसे प्लैनेट माने जाते हैं कि जिनको हर कोई अपने जीवन में पाना चाहता है, जिनकी उच्चता प्राप्त करना चाहता है, शुभता प्राप्त करना चाहता है। हालांकि देखिए इन्हें खुश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि धन प्रदाता लक्ष्मी के आने वाले ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि ये जिसके भी साथ होते हैं ना उसको लग्जरियस प्रदान करने का कार्य करते हैं, उसके जीवन में सुख संपदा प्रदान करने का कार्य करते हैं। शुक्र एक आकर्षक ग्रह होने के कारण आप देखिए आकाश मंडल में जो दिखाई देने वाला ग्रह होता है एकमात्र शुक्र होता है। बहुत ही चमकीला तारा होता है, यानी कि जितना ज़्यादा आप अपने घर में इन लग्जरियस चीज़ों को, और सबसे अच्छी चीज़ है देखिए इसकी पहचान करने का तरीका, आप जिस स्थान पर रहते हैं या फिर जो आपका कमरा है उस कमरे में पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा देखिए। जो पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा होती है उस दिशा को देखिए। वहाँ की वॉल अगर बहुत साफ़ सुथरी है, बहुत अच्छी है, पूरे कमरे से वहाँ बेहतरीन आपने डेकोरेशन कर रखी है, अपने हर कार्य को आप मैनेजमेंट करके रखते हैं, पत्नी या प्रेम संबंधों में आपकी बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ता रहती है, लोग आपको भूरी भूरी चाहते हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपके शुक्र आपके लिए अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्रभाव दे रहे हैं। यदि ये आपका कोना, जो कोना मैंने बताया, यदि ये कोना आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रहा तो फिर समझ जाइए कहीं ना कहीं आपके शुक्र खराब हैं। और शुक्र को अच्छा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है, क्योंकि शुक्र बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले ग्रह हैं। तो आप देखिए समय को ना वेस्ट करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि शुक्र इस दौरान मालव्य राजयोग बना रहे हैं। देखिए जो लोग निगेटिव कमेंट करते हैं सबसे पहले उनसे हाथ जोड़कर आग्रह रहेगा कि वो पहले अपने बर्थ चार्ट को चेक करवाएं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 9 ग्रहों से समस्त चराचर जगत प्रभावित हो रहा है। ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जाएं प्रत्येक ग्रह के मनुष्य के लिए एक जैसी ही आती है, और यदि आपको सुप्रभाव नहीं प्राप्त हो रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में कोई दोष बना हुआ है। हो सकता है कालसर्प दोष ही बना हो, क्योंकि राहु और केतु के मध्य इस दौरान सभी ग्रह आए हुए हैं। अब जिन लोगों के स्वयं के बर्थ चार्ट में भी यह दोष निर्मित होगा, समझ लीजिए उनके लिए बहुत ज़्यादा विषमता है। कहीं से कोई शुभता नहीं इस समय पर आ रही होगी, जो इनकम के सोर्स बने होंगे वो भी इस समय पर बंद हो चुके होंगे।
इस चीज़ को आप जान लीजिए। बहुत सारे ऐसे योग होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि चीज़ें अन्य लोगों के लिए तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन आपके लिए विषमतापूर्ण होती हैं। देखिए, इन तथ्यों को समझ कर ही आप आगे बढ़िए। ज्योतिष कोई ऊपर से देखने वाली चीज़ नहीं है, ज्योतिष को अंदर तक गहराई से समझना पड़ता है। साथ ही साथ देखिए, शुक्र जब पंचम भाव से गोचर करेंगे तो विचार आपके इस दौरान देखिए आकर्षण से जुड़ जाएंगे, लग्जरी से जुड़ जाएंगे, यानी कि आपको इस दौरान बहुत सारी चीज़ें, लग्जरियस चीज़ें आकर्षित करती हुई दिखाई देंगी। इस दौरान आप ये भी चाहेंगे कि मेरे पास गाड़ी भी लग्जरियस हो, मेरे पास जो ये बेड या सोफ़ा जो मेरे कमरे में पड़ा हुआ है इसको मुझे रिप्लेस कर देना चाहिए। इस तरीके के विचार आपके मन में आते हुए दिखाई देंगे। अब उनको रिप्लेस करने के लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी। इस धन को कहाँ से व्यवस्थित किया जाए, ये सोच आपको देंगे इस दौरान शुक्रदेव महाराज। साथ ही साथ संतान, देखिए संतान के जीवन में फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आ रही थी तो ये समस्या दूर होती हुई दिखाई देगी, या उसकी पर्सनल लाइफ में, मैरिटल लाइफ में किसी प्रकार के कोई इश्यूज चल रहे थे, उन इश्यूज का समाधान निकलता हुआ दिखाई देगा। चीज़ें जो व्यवस्थित, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता हुआ उसका दिखाई देगा। यह समय काल जो होगा आपके लिए परम आनंदित रखने वाला है, क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान है जहाँ पर से इस समय शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं आपके लिए। तो मतलब कह सकते हैं कि बहुत अच्छी शुभ स्थिति निर्मित हो रही है। एक तो आपके तृतीय भाव में आए थे तब इन्होंने मालव्य राजयोग बनाया था, और अब इस समय पंचम भाव यानी लक्ष्मी स्थान में मालव्य राजयोग बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों की अगर बात करें तो यह समय काल उनके लिए बहुत ही आनंदपूर्ण रहने वाला है। इस दौरान किए हुए जो उनके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हैं वो कह सकते हैं 70% एक्यूरेट होने वाले हैं। हालांकि देखिए, ये प्रेडिक्शन केवल जो है ब्रह्मांड कुंडली के आधार पर है, इसलिए अपनी पर्सनल कुंडली का एनालिसिस भी अवश्य करवा लीजिए। साथ ही साथ देखिए, स्टूडेंट्स वर्ग के लिए तो समय काल ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस दौरान उनका भी मन जो है थोड़ा सा साजो सज्जा, आकर्षण के प्रति भ्रमित होता हुआ दिखाई देगा। इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा फोकस की आवश्यकता रहने वाली है। चर्चा करें अगर आपके प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंध देखिए आपके इस दौरान शनि शुक्र का जो ये लाभ संबंध बना हुआ है, इस दौरान देखिए प्रेम संबंधों में अगर कहीं भी स्वार्थ है, चाहे वो आपकी तरफ से हो या आपके पार्टनर की तरफ से, फिर तो ये आपके लिए रिश्ता जो है कह सकते हैं कि बहुत अच्छा नहीं रहने वाला, क्योंकि शनि देखिए न्यायकर्ता ग्रह हैं और ये इन चीज़ों को भी बहुत मायने देते हैं कि व्यक्ति जो है लॉयल है या नहीं है। तो इन चीज़ों को विशेषता ध्यान में रखें। वहीं शुक्र के पास देखिए एकमात्र दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि जो कि जा रही है मंगल देव के घर पर। देखिए, मंगल और शुक्र का संबंध भौतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होता है। हालांकि इसे निगेटिव क्यों कहा जाता है? निगेटिव इसे इसलिए कहा जाता है कि देखिए, व्यक्ति के विचारों में थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, वासनामयी विचार हो जाते हैं कि उसे समस्त चराचर जगत जो है वासनामयी दिखाई देने लगता है, कि मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि उसके विचार जो हैं कुसंगति की ओर जाने लगते हैं। लेकिन देखिए, जो लोग अपने मनोवृत्ति को अपने नियंत्रण में रखते हैं उनके लिए यह समय काल बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि देखिए शुक्र और मंगल एक पराक्रम का कारक है, दूसरा लग्जरियस लाइफ का कारक है। तो मतलब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक भी कही जाती हैं आजकल के समाज के हिसाब से, कि मतलब देखिए आपके पास आकर्षण भी है और कर्मठता भी है, तो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं हर व्यक्ति की लाइफ में, और दोनों एक ही भाव से जब गोचर करती हुई दिखाई देंगी तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इस दौरान आप अपने लाभ को बढ़ाने के लिए कर्मठता को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। देखिए, कोई भी ग्रह कहीं पर भी जाए, इसका यह कदापि आप तात्पर्य ना निकालें कि ग्रह जो है आपके लिए बिना कुछ किए आपको प्रदान कर देगा। आपको कर्मठता को बढ़ानी पड़ेगी। शुभ समय देखिए, हम सिर्फ ये बताते हैं कि आपके लिए किस दिशा से शुभ समय निकल कर आ रहा है। साथ ही साथ देखिए, बहुत से लोग करोड़पति बनाने के मामले में भी कहते हैं, जैसे रंग से राजा बनना, करोड़पति बनाना। तो देखिए, ये सिर्फ एक करोड़पति किस तरीके से व्यक्ति बनता है। करोड़पति, अब जो लोग महलों में रहते हैं उनके लिए तो करोड़ शब्द जो होता है बहुत छोटा होता है। ग्रह भी आपकी स्थितियों के अनुसार ही आपको प्रदान करने का कार्य करते हैं। देखिए, जैसे धूप होती है, बारिश होती है, सबसे ज़्यादा प्रभावित किसे करती है? ये महलों में रहने वाले लोगों को आनंदित करती है, लेकिन धूप बारिश सामान्य जनमानस को कहते हैं मिला जुला स्वरूप प्रदान होता है, यानी कि उनको हजारों की इनकम बढ़ जाती है उनकी। और सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है जो लोग फुटपाथ पे रहते हैं, यानी कि उनको थोड़ी सी भी धूप हो जाए उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। चीज़ एक ही है, थोड़ी सी भी बारिश हो जाए उनको छिपने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ता है। चीज़ एक ही है, लेकिन समस्त
व्यक्ति वर्ग के लिए अलग अलग इसके प्रभाव होते हैं। हर चीज़ जो होती है महलों में रहने वाले लोगों को आनंदित करती है। इस दौरान आपके लाभ के सोर्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इसलिए आप प्रयास करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इस दौरान आपको आकर्षण बहुत ज़्यादा आपके अंदर बढ़ जाएगा। किसी की आपने गाड़ी देखी, मित्र विशेष ने गाड़ी खरीदी, तो अब आपको भी वही गाड़ी खरीदनी है, बिल्कुल वैसी ही गाड़ी लेनी है, उससे ज़्यादा कंफर्ट वाली गाड़ी लेनी है। कंफर्ट इस समय पर आपकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ ही साथ देखिए, आपकी कर्मठता तो बढ़ने ही वाली है, क्योंकि शुक्र और शनि का विशेष संबंध हो रहा है। वृष राशि जो है शुक्र की कर्मठ राशि है, यानी कि साइन से ही पता चलता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करती है यह राशि। साथ ही साथ देखिए, मेहनत के लिए, क्योंकि 50% हमारा लक कार्य करता है, 50% हमारी मेहनत कार्य करती है। तो ऐसी स्थिति में आपको इस दौरान करना क्या है? सबसे पहले ओम सुम शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। माता लक्ष्मी जो शुक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, इनका आप किसी भी प्रकार से पूजन कर सकते हैं। करेंथारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्रीम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, 16 शुक्रवार का व्रत भी कर सकते हैं। और जहाँ तक संभव हो, अगर करना ही चाहते हैं, शुक्र के बहुत जल्दी बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त करना चाहते हैं, तो शुक्रवार के दिन नमक का त्याग कर दीजिए। जहाँ तक संभव हो सके वाइट रंग की चीज़ें, जो भी जैसे चावल है, दूध है, दही है, और संभव हो तो दही, 1 कटोरी दही लीजिए और 1 चम्मच उसमें चीनी डाल दीजिए। प्रत्येक शुक्रवार को उसे 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को खिला दीजिए, या फिर 30 वर्ष से कम उम्र की मैरिड लेडीज जो आपके आसपास हों या परिवार में ही हों, उनको आप ये खिला सकते हैं। सुगंधित चीज़ें अपने ऊपर सदैव अप्लाई करके रखें। सुगंध जो है शुक्र को बहुत प्रिय होती है। शुक्र एक लग्जीरियस प्लैनेट होने के साथ साथ सफाई पसंद प्लैनेट भी हैं। तो जितना ज़्यादा साफ सुथरे रहेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को, कहते हैं ना कि मैनेजमेंट, अपने जहाँ पर भी रहें वहाँ कमरे में अपनी व्यवस्था पूरी अच्छी बना कर रखें। आप ऑफिस में बैठ रहे हैं, टेबल वगैरह हमेशा हल्के रंग के कपड़े पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने, क्रीज किए हुए कपड़े पहने, ये आपके शुक्र को बहुत अच्छा करेंगी। साथ ही साथ अपनी पत्नी को समय समय पर शुक्रवार के दिन कुछ गिफ्ट देना प्रारंभ करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा ही लाभ प्राप्त होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना